त्रिपाठी जी, आपका ललितपुर में स्वागत है। और अभी आपके जैसे ललितपुर में भी पीसीएफ की खरीद चल रही है और इसको लेके कई चर्चाएं भी अच्छी और बुरी हैं। कुछ मीठे भी लोग अनुभव देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये शिकायत आ रही है कि किसानों के साथ ठगी हो रही है। इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि मूंगफली की जैसे तौल हो रही है उस समय के बाद हो रही है, जबकि किसान को जब चाहिए था उस समय खरीद नहीं की गई। जब खरीद की गई जब किसानों ने सारा माल व्यापारियों को बेच दिया, अब उसकी जो वापसी जो भी खरीद हो रही है वो सीधी व्यापारियों से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप जो कह रहे हैं, आपकी बात को मैं अनुचित नहीं मानता। आप देखे होंगे कि यही कोऑपरेटिव सेक्टर जहाँ कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाता था, हम बैंकों में पैसा जमा किए थे, जिला सहकारी बैंकों में। हम अपना पैसा मांग जाते तो वो पैसा भी नहीं मिलता था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। 2017 से हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। तब से और अब तक में परिवर्तन आप सबको बहुत दिखाई दे रहा है। आज किसानों के बल पर और आप जैसे राष्ट्रवादी कार्यकर्ता के बल पर उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला सहकारी बैंक नहीं है जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सहकारिता मंत्री जी दोनों ने एक ऐसी योजना बनाया कि और अब हमारा काम शुरू हो गया। पहले आप देखते थे कि हमारे कर्मचारी आपको दिखाई नहीं देते थे, आज कर्मचारी दिखाई देना शुरू हो गए। तो गड़बड़ी तो कहीं पकड़ में नहीं आएगी, कि अगर गड़बड़ी आती है तो तुरंत पकड़ लिए जाते हैं, क्योंकि कई स्तर से उसकी रोज जांच होती है। अब ये हम कहने में फ्री हैं कि जो भी कह दें, किसान भी चाहता है कि हम तुरंत बेच दें। थोड़ा सा उसको धैर्य रखना चाहिए, और धैर्य रखेगा तो उसका हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि किसान का जितना भी अनाज है हम सब खरीदेंगे। हमारे यहाँ तो बारिश से धान का बड़ा नुकसान हुआ, फिर कहे कि हम भीगे हुए धान को भी खरीदेंगे। शायद जितना जो है आपको अब तक नहीं ऐसा मिला होगा। अध्यक्ष जी, हम आपको बीच में रोक रहे हैं कि किसानों की एक आवश्यकता है। जिस समय वो फसल पैदा करता है उसके बाद उसको इतने लोगों का पैसा वापस करना पड़ता है, उनका इतना दबाव होता है कि वो सरकार की योजना का इंतजार नहीं कर सकता कि शासन कब परमिशन करे जब हम बेचें। तो ये उसकी मजबूरी है। अब अगर सरकार चाहे तो जो योजना वो 2 महीने बाद लागू कर रही है, अगर वो 2 महीने पहले उसको लागू करे तो किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारी सरकार की योजनाएं समय से पहले ही क्रियान्वित होने लगती हैं, लेकिन अभी तक जो वातावरण बना हुआ है कि कौन जाए वहाँ, हम तुरंत यहीं आता है, 9 लगन 13 उधार तुरंत हम कर देते हैं। तो धीरे धीरे ये जो मन की भावनाएं वो बदल रही हैं, और किसान भी अब जागरूक हो रहा है, और किसान भी अपना समझ रहा है कि हम कितना कहाँ बेचेंगे तो कितना लाभ हो रहा है। अगर किसी क्रय केंद्र पर घटतौली होती है तो उसको भी कठोर दंड मिल रहा है। अब तो लगभग घटतौलियां बंद होती गई हैं। धन्यवाद आपका।